हरे कृष्णा। तो हम लोग एक सेल्फ रियलाइज्ड सोल के साइंस और सिम्टम्स को देख रहे हैं। लॉर्ड श्री कृष्णा बता रहे हैं अलग अलग सिम्टम्स और हम लोग समझ रहे हैं। और इस वाले वर्स में भी, वर्स 19 में भी देखते हैं क्या भगवान श्री कृष्णा और सिम्टम्स बता रहे हैं, कैसा है कि सेल्फ रियलाइज्ड इंसान। तो वर्स 19 गोes लाइक दिस। इहैवातिर्जितः सर्गो येषां साम्यस्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः। इहैवातिर्जितः सर्गो येषां साम्यस्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि एसाम साम्य स्थितम मनः, एसाम जिसका मनः माइंड साम्य स्थितम सेमनेस और इक्वानिमिटी में सिचुएटेड है। इहैवा तेर्जितः सर्गो, वो इंडिविजुअल इहैवा इस लाइफ में, एवा जितः वो कॉन्क्यूरर करता है, सर्टनली कॉन्क्यूरर करता है। एव जितः क्या चीज? सर्गो, द कंडीशंस ऑफ बर्थ एंड डेथ, द कंडीशन ऑफ बर्थ एंड डेथ को वो कॉन्क्यूरर कर लेता है। और वो कैसा होता है? निर्दोषम ही समम ब्रह्मा, वो निर्दोष रहता है, फॉल्टलेस रहता है। किसके जैसा? समम ब्रह्मा, ब्रह्मन के जैसा। और तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता है, और इसलिए वो ऑलरेडी ब्रह्मन में सिचुएटेड रहता है। तो इस वाले वर्ड्स को अच्छे से समझने के लिए आते हैं श्रील प्रभुपाद के ट्रांसलेशन और पॉपेट में। श्रील प्रभुपाद की जय। ट्रांसलेशन: दोज हुज माइंड्स आर एस्टैब्लिश्ड इन सेमनेस एंड इक्वानिमिटी हैव ऑलरेडी कॉन्कर्ड द कंडीशंस ऑफ बर्थ एंड डेथ। दे आर फ्लॉलेस लाइक ब्रह्मन एंड दस दे आर ऑलरेडी सिचुएटेड इन ब्रह्मन। पॉपेट: Equanimity of mind as mentioned above is the sign of self-realization। तो equanimity self realization का साइन है। ये equanimity है क्या? equanimity होता है कि कोई एंगर का सिचुएशन आए या कोई लैमेंटेशन का सिचुएशन आए या कोई मटीरियल हैप्पीनेस का सिचुएशन आए, ऐसा कोई अनफेवरेबल या फेवरेबल सिचुएशन आए, तो एक कृष्णा कॉन्शियस इंसान उसका माइंड काम रहे और एकदम इक्वल रहे उन सब सिचुएशन में। अगर आसान भाषा में बोले तो उसका माइंड एकदम काम रहे उस सिचुएशन में, एकदम स्टेबल रहे, पेंडुलम जैसा न रहे कि कभी एकदम उस साइड में, कभी एकदम इस साइड में, कभी बीच में, नहीं, हमेशा सेम रहे। वो होता है इक्वानिमिटी। और ये बोलने और सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअल में करने में एक इंसान अंदर से हिल जाएगा जब एक्चुअल में लैमेंटेशन, एंगर फील हो। Those who have actually attained, इसका मतलब ओबियसली ये नहीं है, हम लोग अगर कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करते हैं दृढ़ तरीके से तो इवेंचुअली हम लोग के अंदर ये सब सिम्टम्स आएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं इवन इन प्रेजेंट डेट जो लोग ऐसे हैं। Those who have actually attained to such a stage should be considered to have conquered material conditions, specifically birth and death। तो जो लोग ऐसे स्टेट में हैं वो लोग ये जो कंडीशंस हैं, मटीरियल कंडीशंस हैं, उसको वो लोग कॉन्क्यूर कर लेते हैं। क्या मटीरियल कंडीशन है? बर्थ एंड डेथ। एज लॉन्ग एज वन आइडेंटिफाइज विद दिस बॉडी ही इज कंसिडर्ड अ कंडीशन सोल, बट एज सून एज ही इज एलिवेटेड टू स्टेज ऑफ इक्वानिमिटी थ्रू रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ ही इज लिबरेटेड फ्रॉम कंडीशनल लाइफ। तो जब तक एक इंसान अपने आप को अपने बॉडी से डिफाइन कर रहा है और बॉडी के रिलेटेड जितना भी चीज़ है उसको खुद से डिफाइन कर रहा है, वो कंडीशनड है। और उसके बाद जितना भी सारा फेवरेबल और अनफेवरेबल सिचुएशन आता है वो अफेक्टेड हो जाता है। लेकिन एक सेल्फ रियलाइज्ड इंसान जो रहता है वो थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन इक्वानिमिटी के स्टेज में रहता है। और
In other words, he is no longer subject to take birth in the material world, but can enter into the spiritual sky after his death. तो वो अपने डेथ के बाद स्पिरिचुअल स्काई में ट्रांसफर्ड हो जाता है और उसको इस मटीरियल वर्ल्ड में रहने का ज़रूरत नहीं है. The Lord is flawless because he is without attraction of hatred or hatred. Similarly, when a living entity is without attraction or hatred, he also becomes flawless and eligible to enter into the spiritual sky. तो निर्दोषम ही समम ब्रह्म. तो लॉर्ड श्री कृष्णा बिना किसी से ओवरली अट्रैक्टेड होते हैं और ना ही किसी को हेट करते हैं. और जब एक कृष्णा कॉन्शियस इंसान डिवोशन सर्विस प्रैक्टिस करता है तो वो बॉडीली कॉन्शियसनेस को छोड़ के वो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू में आता है. बॉडीली कॉन्शियसनेस में सबको बॉडीली डिस्टिंक्शन से देखेगा और उसके लिए कोई एनिमी रहेगा, कोई फ्रेंड रहेगा. लेकिन जब वो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा हर चीज़ को तो वो बिना किसी अट्रैक्शन और बिना किसी हेट्रेट के रहेगा. सब इंडिविजुअल को देखेगा कि वो कृष्णा के ही पार्ट एंड पार्सल है और लॉर्ड श्री कृष्णा इज सिटिंग इन एवरीवन्स हार्ट एज सुपर सोल. तो बिना किसी अट्रैक्शन और हेट्रेट के रहेगा. और अगर वो इंसान दृढ़ तरीके से डिवोशन सर्विस प्रैक्टिस करता है तो वो उसके अंदर गॉडली क्वालिटीज़ भी आता है. तो निर्दोषम ही समम ब्रह्मन, वो एकदम फॉल्टलेस हो जाता है. और तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः, और वो एलिजिबल हो जाता है कि वो स्पिरिचुअल स्काई में, स्पिरिचुअल रियल्म में ट्रांसफ़र हो जाए. सच पर्सन्स आर कंसिडर्ड टू बी ऑलरेडी लिबरेटेड एंड देयर सिम्टम्स आर डिस्क्राइब बिलो. तो वैसे लोग ऑलरेडी लिबरेटेड हैं और आगे वाले वर्सेस में हम लोग और भी सिम्टम्स देखने वाले हैं जो लॉर्ड श्री कृष्णा बताएंगे. तो ये था वर्स 19. रैप अप करेंगे इस वाले वीडियो को एक बार फिर से वर्स के रिवीजन के साथ. इहैव तिर्जितः सर्गो येषां साम्य स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः.